हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं रेजिडेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे सामने डॉक्टर आर के जैन SBPD राजीव बंसल की बुक का क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको अच्छे से पढ़ के बताते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन कहता है द इनकम ऑफ मिस्टर नरेश फॉर द प्रीवियस ईयर। मिस्टर नरेश की प्रीवियस ईयर की इनकम आपके सामने दी गई है। कहता है फर्स्ट नंबर, इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50,000। कोई बात नहीं, 1/5 ब्रैकेट में दिया हुआ है रिसीव्ड इन इंडिया। आपको सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर नरेश। सबसे पहले एक ऐसा फॉर्मेट ऐसे लिख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर नरेश। ध्यान दीजिएगा, नरेश जी की इनकम दी गई है। 3 कंडीशन होती है और आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर द असेसमेंट ईयर अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ऐसे कॉलम बना लेना है। थोड़ा से कॉलम बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। कॉलम ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ऐसे आप कॉलम बना लेंगे। इसमें आपको लिखना है पार्टिकुलर, इसमें लिखना है रेजिडेंट्स, इसमें लिखना है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें लिखना है नॉन रेजिडेंट। मतलब साधारण निवासी या निवासी एक ही होता है, असाधारण निवासी मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है अनिवासी। आपको क्या करना है, कहता है इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड्स। ध्यान दीजिएगा, पहला कहता है, फर्स्ट नंबर कहता है इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड। इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड लिख लीजिएगा। आपको ध्यान देना है 50,000 रुपया ब्याज कमाया, तो आपको यहाँ पर 50,000 ऐसे दिखा देना है। क्यों ऐसा? अगर रेजिडेंट होगा तो पूरे 50,000 पे उसका टैक्सेबल बनेगा, रेजिडेंट्स होगा तो पूरे 50,000 पे उसका टैक्सेबल बनेगा। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और क्वेश्चन में कह रहा है और यहाँ कुल टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया के बाहर का पैसा कमाया अगर जाता है तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगेगा, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तब। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 10,000 रिसीव हुआ है। अगर 10,000 रिसीव हुआ है तो तीनों कंडीशन में 10,000 10,000 10,000। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को। 50,000 रुपया किस पर लगेगा? 50,000 रुपया लगेगा किस पर? अगर वह रेजिडेंट है तो, बाकी दोनों पे नहीं लगता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 10,000 रिसीव किया है, 10,000 रिसीव किया है। अगर इंडिया में जितना रिसीव होता है पूरे पर टैक्स लगता है। पहला हो गया आपका। सेकंड कहता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन अमेरिका रिसीव देयर बट लेटर ऑन रिमेटेड टू इंडिया। याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंग्लैंड, अगर इंडिया से बाहर पैसा कमाया गया है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर
इंग्लैंड एग्रीकल्चरल 81,000 रुपया। कितना है? 81,000 रुपया। एग्रीकल्चरल लैंड से कितना कमाया इन्होंने? 81,000 रुपया कमाया है। तो आपको केवल रेजिडेंट वाले में लिखना है, ठीक है। इंडिया के बाहर अगर कोई पैसा कमाया और इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है, वहीं पर रिसीव किया गया है लेकिन बाद में लाया है इंडिया में, रिसीव जहाँ करे वो मायने रखता है, बाद में लाया उससे क्या मतलब, ठीक है। इंग्लैंड में कमाया है, भारत के बाहर अगर पैसा कमाया जाता है वहीं पर रिसीव किया जाता है, बाद में इंडिया में लाया जाता है, तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगेगा बस। तीसरा क्या कहता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव आउटसाइड इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी कनाडा में है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा, कनाडा वहीं रिसीव किया है, वहीं रिसीव किया भैया, वहीं रिसीव किया है, तो केवल एक कंडीशन पे टैक्स लगेगा। याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में पैसा कमाए, कनाडा में कमाए, यहाँ रिसीव होगा तब लगेगा, अन्य कंडीशन पे बाकी नहीं लगेगा। अगर भारत के बाहर है तो भारत के बाहर अगर कमाया जाता है तो केवल एक कंडीशन पे टैक्स लगेगा। अगला कहते हैं 4, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस युगांडा विच कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली 25,000 इंडिया से रिसीव हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने बताया है इनकम कौन सी इनकम है? बिजनेस इनकम है, अर्न इन बिजनेस, इनकम इन बिजनेस, बिजनेस से इनकम किया है, बिजनेस से इनकम किया है, कोई बात नहीं है, बिजनेस से इनकम किया है। कहाँ इनकम किया है? युगांडा, युगांडा में। कंट्रोल इन इंडिया, यहाँ लिख लीजिए छोटा से, कंट्रोल इन इंडिया। अगर कंट्रोल इन इंडिया है तो दो कंडीशन पे टैक्स लगेगा, 45,000 बताया है मैंने। अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं है तो एक कंडीशन पे, अगर इंडिया से कंट्रोल है तो दो कंडीशन पर टैक्स लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 25,000 इंडिया में रिसीव कर लिया है। कितना रिसीव कर लिया है? 25,000 इंडिया में रिसीव कर लिया है, यहाँ लिख दीजिएगा अपना, 25,000 रुपया इंडिया में रिसीव कर लिया है। तो उसके बाद पाँचवा नंबर कहता है डिविडेंड पेड इंडियन कंपनी रिसीव आउटसाइड इंडिया। इंडियन कंपनी डिविडेंड पेड कर रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड पेड कर रही है। डिविडेंड मतलब लाभांश, पेड इंडियन कंपनी। ध्यान दीजिएगा, पहले का जो नियम था, कुछ किताब वाले अपडेट भी नहीं रहते हैं, ये किताब हमारे पास थोड़ा पहले की है तो इसमें एग्जेम्प्ट था, लेकिन हमारे पास H.C. मेहरोत्रा की किताब है, उनकी किताब में कहा गया है कि टैक्सेबल हो गया है अब। तो याद रखिएगा, हम टैक्सेबल कर देते हैं। इसके पहले भी मैंने डिविडेंड वाले मैटर पर बोला है, कितना डिविडेंड कितना रुपया दिया है? 40,000। हम यहाँ टैक्सेबल कर दे रहे हैं। आपकी किताब में जिस हिसाब से सॉल्व किया होगा इसको आप इतना समझ सकते हैं। उसके बाद छठा नंबर क्या कहता है? छठा नंबर कहता है कि अनटैक्स्ड प्रॉफिट वॉट टू इंडिया 10,000 रुपये का। पास्ट अनटैक्स मतलब, पास्ट मतलब भूतकाल, अनटैक्स्ड प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई बाहर रहता, अमेरिका में रहता है, वहाँ पर पैसा कमाएगा, अमेरिका के बाहर अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाएगा और बाद में वहीं रखा रहेगा, पहले से कमा के बाद में इकट्ठा भारत में लेकर आएगा तो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है
प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस चेन्नई, चेन्नई में प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन चेन्नई 2 लाख रुपया। इंडिया में है पैसा, इंडिया में कोई कमा रहा है, तो तीनों कंडीशन में टैक्स दे देना है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, मतलब कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इंडिया में प्रॉफिट कमाया, इंडिया में इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है, और बाद में इसको ले जा रहे हैं श्रीलंका। ठीक है, अगर चाहे जहाँ ले जाओ पैसा, अगर इंडिया में आपने पैसा कमाया है तो तीनों कंडीशन पे आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, तीनों कंडीशन में आपका टैक्स लगेगा, इसको याद रखिएगा। इसको जोड़ लिया जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो आप समझिएगा, इसको जोड़ेंगे टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में इसको जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। जैसे देखो, जो इन्होंने किताब में जोड़ के दिया है आंसर, इस 40,000 को इन्होंने नहीं जोड़ा है। ठीक है, इस 40,000 को नहीं जोड़ा है क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें डिविडेंड को टैक्स फ्री बताया गया है, मैंने टैक्सेबल कर दिया है। अगर इसको आप नहीं जोड़ेंगे तो 4,34,000, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहने वाली है। इसको हम आपको पहले बता दे रहे हैं, 2,73,000, उसके बाद हो जाएगा 2,53,000। इसको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात करिए। ठीक है, इसको